देखो आज हम समझेंगे पवनों व वेग को प्रभावित करने वाले बल कौन कौन से हैं। ठीक है, उससे पहले हम समझेंगे पवन क्या है। देखिए, वायुमंडलीय दाब की भिन्नता के कारण जो वायु गतिमान होती है उसको पवने कहा जाता है या उसे पवने कहते हैं। ठीक है, या पवने कहलाते हैं। तो ये जो पवने होती हैं ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर चलती है। ओके, अब देखिए पवनों व वेग को प्रभावित करने वाले बल कौन कौन से हैं। पवनों व वेग को प्रभावित करने वाले निम्न 3 बल हैं। कितने हैं? 3 बल हैं। कौन कौन से हैं? पहला है हमारा दाब प्रवणता बल। दाब प्रवणता बल। दूसरा है हमारा घर्षण बल। तीसरा है हमारा कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल पहला हमारा दाब प्रवणता बल, दूसरा है हमारा घर्षण बल, तीसरा है हमारा कोरियोलिस बल। अब हम बात करते हैं पहले की दाब प्रवणता बल क्या है। दाब प्रवणता बल। ओके, अब हम इसकी बात करते हैं कैसा बल है, क्या है। आप इसे नहीं समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो वायुमंडल में वायुदाब की भिन्नता के कारण जो बल उत्पन्न होता है या जिस बल को वायुमंडल में वायुदाब की भिन्नता के कारण जो बल उत्पन्न होता है, जिस बल को जन्म देता है उसके दाब परिवर्तन की दर दाब प्रवणता बल कहलाती है। देखिए दाब प्रवणता बल क्या है। देखिए वायुमंडल में वायुदाब की भिन्नता के कारण जो बल उत्पन्न होता है या जिस बल को जन्म देता है उसी की दाब परिवर्तन की दर दाब प्रवणता बल कहलाती है। देखिए जो हमारा वायुदाब है, वायुदाब प्रवणता जो है जितनी अधिक होगी, समझ रहे ना, दाब प्रवणता जितनी अधिक होगी पवन का वेग उतना ही अधिक होगा, और दाब प्रवणता जितनी कम होगी पवन का वेग उतना ही कम होगा। ओके, तो अब हम दूसरे बल की बात करते हैं, घर्षण बल। ओके, देखिए अब हम समझेंगे घर्षण बल क्या है। ओके, घर्षण बल आपको नहीं पता होगा, घर्षण बल की जानकारी आपको नहीं पता होगी शायद, तो मैं आपको समझा दूं। देखिए घर्षण बल जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आ जाती
जाती है तथा एक सतह से दूसरी सतह पर जाकर फिसलती है तो इन सतहों के बीच एक प्रतिरोधक बल उत्पन्न होता है। देखिए, घर्षण बल जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आ जाती हैं तथा एक सतह से दूसरी सतह पर जब जाकर फिसलती है तो इन सतहों के बीच एक प्रतिरोधक बल उत्पन्न होता है। उसको हम घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आ जाती हैं तथा एक सतह से दूसरी सतह पर जाकर फिसलती है तो इन सतहों के बीच एक प्रतिरोधक बल उत्पन्न होता है, जिसे ही घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल कहते हैं। समझ में आया घर्षण बल किसे कहते हैं? अब हम बात करते हैं तीसरे की, कोरियोलिस बल। ठीक है, अब हम जानेंगे कि वो कौन सा बल है। अब हम बात करते हैं तीसरे की, कोरियोलिस बल क्या है। ओके, अब हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो जो पवनों की दिशा को प्रभावित करता है उसे कोरियोलिस बल कहते हैं। ओके, समझिए, कोरियोलिस बल पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। ओके, तो जो पवनों की दिशा को प्रभावित करता है उसे ही कोरियोलिस बल कहा जाता है। ओके, क्या होता है, इस बल के प्रभाव से, ये जो बल है इसके प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी ओर की तरफ पवनें जो होती हैं वो क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। समझ में आया ना? क्या है कि जो पवनें हैं हमारी, इस बल के कारण, इस बल का जब प्रभाव पड़ता है इन पवनों पर तो क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर ये पवनें मुड़ जाती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही वीडियो में काफी है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी अच्छी टॉपिक